Hello ji, assalamu alaikum and welcome back to the channel. I hope you're all doing good and you will be quite in best of your mood and just as I am. Good morning from Funder. ये जो मेरे पीछे आप शदीद खूबसूरत रंग का पानी देख रहे हैं, ये लेजेंड्स को तो पता है कि बिल्कुल ये फंडर है। हम लोग कल शंदूर, उसके बाद फिर हमने लंगर में ब्रेक ली, लंगर से हमने ट्रैक किया बहा लेक का। अनफॉर्चुनेटली वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो सका। 95 पे पहुँच के हम लोग को यू टर्न लेना पड़ा और फिर हम वापस आए। बट स्टिल दी एक्टिविटी वॉज वंडरफुल। खेलने की खुशी है। अगर लंगर से गाड़ी में बैठ के सीधा गुजर जाता ये बताते हुए कि राइट साइड पे बहाल एक बड़ी प्यारी चीज़ है और कोशिश ना करता तो फिर खुशी ना होती। आज हमारे पास एक ही दिन है फंडर में एंड देन टुमारो वी हैव टू बी इन गिलगित। तो अभी नाश्ता करेंगे, नीचे गांव में जाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद किसी पानी वाली साइड पे जहाँ पे पहले हमने कैंप किया था, डे कैंप किया था फंडर में, वहीं पे दोबारा डे कैंप करेंगे और रात को हम यहाँ से ड्राइव करेंगे गिलगित के लिए। तो हम लोग अब अपने डे कैंप के लिए कोई साइट ढूंढने जा रहे हैं, दरिया के साथ कोई ठंडी जगह, ज़रा जो सायादार भी हो, वहाँ पे बैठेंगे और अपनी आउटडोर सेटिंग बना के आज सिर्फ हम रेस्ट करना चाह रहे हैं, सिर्फ इजी हो के लेड बैक किस्म का डे गुजारना चाह रहे हैं। इसलिए फंडर की ज़्यादा अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करना आज की आइटिनरी में नहीं है। 2-3 जगह हैं माइंड में। अभी हम वापस ड्राइव कर रहे हैं टुवर्ड्स शंदूर की तरफ डायरेक्शन है और ये राइट लेफ़्ट 2-3 अच्छे स्पॉट्स आते हैं। एक वो स्पॉट है जहाँ लास्ट टाइम भी हमने किया था विद वाइट क्रूज़र एंड वाइट रिवो। देखते हैं इंशाल्लाह। फिर सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ यार, फैंटास्टिकली ब्यूटीफुल। फिर इस डायरेक्शन में रोड पे लैंडस्लाइड क्लियर करने के लिए थोड़ा काम चल रहा था और उसके लिए हमें आधा घंटा इंतज़ार भी करना पड़ा, क्योंकि हमने ये सोचा कि हमें वापस उसी जगह पर कैंप करना चाहिए जहां पर हमने लास्ट टाइम किया था। उससे अच्छी लोकेशन मिलना मुश्किल है, तो क्यों ना आज भी गाड़ियों के टायर उसी जगह पे उसी स्पॉट पे जाके खड़े किए जाएं जहां लास्ट टाइम पे क्रूज़र और रिवो के थे। और मीनवाइल यहीं मेन रोड पे लाहौर से आए हुए कुछ दोस्त भी मिल गए, तो उन्हें भी साथ इनवाइट किया अपनी कैंप साइट पे। ये है जी हमारी कैंप साइट का स्पॉट जो पिछली वीडियो में भी आपने देखा था। इसमें ग्रीन स्प्रेड लैंड पैच, ट्रीज, पानी ठहरा हुआ और लेक टाइप व्यू भी देता है। पिछली दफ़ा मेरी क्रूज़र की छत पे अली भाई चढ़ के उसे टॉर्चर कर रहे थे। दिस इज़ द सेम लोकेशन। यहाँ से हमारा और राजी का कनेक्शन भी बड़ा गहरा है। हमजा के डाले के बोनट पे चढ़ के वर्क करनी। और आपके एक हाँ, ने ना मुझे बातें भी की थी कि यार बड़ा इलिटरेट पर्सन, वो क्रूज़र बेचारी का क्या कसूर है इस पे बंदा नहीं लग रहा है यार। और ये एक तीसरी गाड़ी है, ये भी जी हमें सरप्राइजिंग हमारे दोस्त मिले हैं लाहौर से। राणा साहब, सर क्या हाल है? ठीक ठाक है राणा साहब? सर ज़बरदस्त ज़बरदस्त। राणा साहब जी लाहौर में आईटी का बिज़नेस है इनका, हफीज़ सेंटर से ये बिज़नेस इनका एफिलिएटेड है और हम हमेशा टूर्स की बातें इकट्ठे करते रहते थे कि इंशाल्लाह होना है प्लान। इत्तेफाक से ये गिलगित वाली साइड से आ रहे हैं, हम चित्राल की तरफ से आ रहे हैं और बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे हमारी मुलाकात हुई है और उनके साथ दोस्त भी हैं। राणा साहब इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये सर मेरे बड़े भाई हैं लाला सैद तमीमी। अच्छा जी, अभी सेंट्रल मार्केट के सदर। सही 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 माशाल्लाह। ये नायब सदर है। सही माशाल्लाह, मतलब शेरवानी। सही ठीक है। और मैं आपका भाई सर बड़े भरा जी। लैपटॉप शाइन वाले। लैपटॉप सही जा रहा है, जबरदस्त अंदर ही पे है। तो बड़ी जी हमें कहाँ से हैं अभी आप? मतलब बाबू सर से निकले? सर हम जलकंड में, हाँ, और उसके बाद बाबू सर, धर्म सर, ठीक है। सुबक सर। वो ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਧੋਖਾ खूबसूरत सी। बिल्कुल चैनल गल मैंने जबरदस्ती लाया जी। इन्होंने आपको बड़ी ज़बरदस्त ट्रेल करा दी है, फिर हमें अच्छा लगेगा खाना शाना इकट्ठे खाएं।
ये बुखारी साहब को जो है ना, जब से ये हर झील में नहाता है, इससे बड़ा शौक है अल्पाइन वाटर्स में नहाने का। संदूर से है, कह रहा मैंने नहाना है। मैंने कहा भाई तू नहा अपनी जिम्मेदारी पे, मैं वहाँ वैंस पूरी जिम्मेदारी के साथ तुझे मना कर रहा हूँ, तू ना। तेरे वालिद साहब ने तुझे यहाँ नहाने से मना किया था। एक दफा किया था, लेकिन उनको पता है कि मैं ऐसे उनको पता। फिर मैंने शारेज को रिकॉर्डेड डिस्क्लेमर के साथ पानी में रुखसत किया, और यहाँ पर मैं ये बात वाजिया करता जाऊँ कि आप इस चीज़ को हरगिज़ प्रॉपर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बगैर कभी ट्राई ना करें। इतने ठंडे पानी में या इससे ज़्यादा ठंडे पानी में भी नहाया जा सकता है, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर टेक्निक और ट्रेनिंग होती है, और उससे भी पहले ये ज़रूरी है कि आपकी बॉडी एक ख़ास दर्जे पे, ख़ास डिग्री पे डीक्लाइमेटाइज हो। तो बिला वजह आप रिस्क ना लें। तो जी ये बॉनफायर हमने चला ली क्योंकि हवा ठंडी है, मज़ा। ये देखिए अली भाई क्या कर रहे हैं, बायोगैस जनरेट कर रहे हैं। ये हमारी जो काउस की पोटी है पड़ी हुई, बड़ी फिट किस्म की। फिट किस्म की? फिट मतलब फिट किस्म की क्या होता है यार? किस्म की का मतलब क्यों? बिकॉज जिस पर्पस के लिए ये यूज हो रही है ना, उस पर्पस के लिए इट्स गुड राइट नाउ। गुड इस वजह से क्योंकि ये ड्राई है। फिर जनाब हमारा कैंप सेटअप हो गया, मतलब हम बैठ गए कुर्सियां वगैरह लगा के, आग जल पड़ी, नज़ारे बेहतरीन थे, खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। उससे पहले आते साथ ही हमें चाय मिल गई गर्मा गर्म, वो भी मुख्तलिफ लवाजमात अल्लाह ताला की नेमतों के साथ। जो माहौल था, जो मौसम था, ये ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई दिन है, गोया ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई दुआ है। जैसे हम अल्लाह ताला से दुआ मांगा करते हैं ना कि अल्लाह हमें अच्छा खाना नसीब कर, अच्छा माहौल, अच्छा मौसम, अच्छी सोहबत नसीब कर, अच्छा वक्त नसीब कर। तो ये सब कुछ जब एक साथ हो रहा होता है तो ये ऐसे ही लगता है कि ये दुआ कबूल होती है। और ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला इस चीज़ से हमें बार बार नवाजता है, लेकिन हर दफ़ा इस नसीब पे अल्लाह के शुक्र के साथ हम उतना ही इंजॉय करते हैं जितना पहली दफ़ा हो। अब क्या है ना कि सफ़र में, ट्रैवलिंग में डिफरेंट डेज होते हैं, और उन डिफरेंट डेज में डिफरेंट मूड्स होते हैं। हर वक्त मतलब एक जैसा मूड नहीं होता। कभी दिल कर रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया जाए, जल्दी जल्दी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए, मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो, और कभी कभी दिल होता है कि आराम से ठहर जाए, सिर्फ बैठ जाए, नेचर के थिएटर में ऑडियंस बन के और बस देखते रहें कि क्या हो रहा है। कुछ जगह भी ऐसी ही वाइब वाली होती हैं। तो मेरा फंडर के साथ हमेशा यही रिलेशनशिप है, हर दफ़ा यहाँ आके यही मूड होता है, और अल्लाह का करम देखें हर दफ़ा ऐसा माहौल मिलता है। लास्ट कैंप पे जो बादल, जो बारिश, जैसी हवा, जैसा मौसम, आज अल्हम्दुलिल्लाह हूबहू वही सब कुछ मिला। और फिर कहाँ जाके क्या होता है, इसको पढ़ने का मज़ा आता है स्पिरिचुअलिटी के एंगल से। इसलिए मैं कहता हूँ नेचर टॉक्स। अब ये हो जानी गहरी बात, तो यहाँ से मेरे ख्याल है रिवर्स गियर लगाएं, वापस बाहर निकले। मगर किस्सा मुख्तसर इतना सा कि मिनिमर्ग से लेके आज तक एक ही बात कर रहा हूँ, ईमान वापस आ जाता है और नए सिरे से मुसलमान हो जाते हैं। फंदर आके मैं हमेशा ही ज़्यादा बोलता हूँ, पिछली दफ़ा भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, सिर्फ इसलिए थोड़ा सा तकलीफ हो रही है कि ये जगह ना बहुत ही खूबसूरत है। आने वाले 3-4 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है। डर लगा रहता है मुझे कि यहाँ पे आपको जीबी के अंदर कॉन्क्रीट जंगल्स और कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड से नज़र आएगी। रोड बनने वाली है जो मैं पहले भी आपको कह रहा था इस इलाके से गुजरेगी, वो दुनिया की खूबसूरत तरीन सड़कों में से होगी। पॉजिटिव अगर हमारी डेवलपमेंट माइंडसेट होता, हम उसके बेनिफिट्स लेते, वो है नहीं। हमें सिर्फ ये करना है कि अपने आप को, अपने पाकिस्तानी भाई बहनों को एजुकेट करें कि यार नेचर का जो टूरिज्म है उसको किस तरह से रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए, लेकिन वही जो जिम्मेदारी के साथ बनाया जाए। गैर जिम्मेदार चीज़ों को जब आप बनते हुए देखते हैं, उनको जाके यूटिलाइज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके कंज्यूमर बनते हैं, तो आप भी मुजरिम है, वो भी मुजरिम है, और वो इदारे भी मुजरिम है जो ये सब कुछ होते हुए देख के खामोश रहते हैं। तो हम इन जगहों को कॉन्क्रीट जंगल बनने से बचाएं और नेचर की SOPs चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। हमारी उस पर अवेयरनेस ज़ीरो है। और आखिरी मशवरा मेरा ये है जनाब कि सड़क बनने से पहले ये जगह खिजर फंडर आके देख लें। बड़ा कुछ है यहाँ पे, कुदरत के बड़े खजाने हैं। ये सब कुछ थोड़ी मेहनत करके देखने का मज़ा आता है। हुसन अगर बेपर्दा हो ना तो जलील हो जाता है, और आसानी से दस्तयाब हो तो हकीर हो जाता है।
अक्सर जगहों पे होता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि सिर्फ मशीन्स डिफरेंट है, लेकिन हम सेम वही डे गुजारे और अली भाई काम भी वही वाला कर रहे हैं। तब भी ये ऊपर तरपाल बांध रहे थे, अब भी ये ऊपर तरपाल बनाने लगे हैं। और अगर कोई बंदा ये सोचे कि यार आपके कैंपर पे ऑनिंग क्यों नहीं लगी हुई, तो मैं आपको एक बात उसका जवाब दे देता हूँ। ये बड़ी बात है कि ऑनिंग मतलब गलत बात है नहीं लगी, लेकिन वो आप मार्क्स देख रहे हैं वो पड़ी हुई है, ऑनिंग बनी हुई पड़ी है इसकी, वो कुछ 6 महीने से बनी हुई है या शायद साल हो गए। सिर्फ हमारे जो जनाब उमर साहब हैं वो हैं इतने मसरूफ़, उमर भाई वो हालांकि बहुत ऑर्गेनाइज बंदा है, इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इतना कुछ चल रहा है, लेकिन अपने दिए के नीचे दे रहा है और अपने कैंपर के लिए अभी तक ऑनिंग जो है वो माउंट नहीं हुई। लेकिन इसकी ऑनिंग जब बनेगी ना, ये यहाँ तक वो पूरा कमरा, पर हमें इसकी ऑनिंग की अक्सर इसलिए भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि माशाल्लाह हाइट इतनी होती है तो वो पूरा तो एक तरफ छाँव रहता है, बट होनी चाहिए जल्दी आ जाएगी यार, लगानी ही है सिर्फ। वहाँ पे उधर से बांधे ना जरा। सो साढ़े आलू कितने पे ने? आलू इसके अंदर है किन्नू को ने? और इन सारों ने तो कहा सड़ जाएंगे, नहीं खाने हो ना? जाएगा, वो जो खाने नहीं है। मैं, आप और राय साहब, हम 3 बंदे पक्के उम्मीदवार हैं, ठीक है। 4 मेरे 2 आधा दर्जन आलू, अच्छा 8 ने, 4 ਤੁਹਾਡੇ, 4 मेरे 2 ਸਾਡੇ, दो ਇਹ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फैसला होएगा। हाँ। यार रिवर लुक्स सो ब्यूटीफुल दिस वे है ना, इस जिस पैटर्न से वो पड़ा हुआ है ना, इससे नेचुरल से ज़्यादा अच्छा लगा। मालिक से पूछ लो पहले। मालिक तो कहता यार जो चमचमाता तूने नजर भी आया। इसको जुगत मारी है ना पीछे, मैंने ओए होए होए होए, मैं वहां था ड्रोन उड़ा रहा था, बज्जी है, मैंने आवाज आई है। हाजिर दिमाग बहुत है। वो जिस दिन सांप आया वो नहीं सुनी थी आपने, रीफिल कराना है। अली भाई के पास सांप रीफिल कराने आया है। अली भाई इतने जहरीले हैं। अली भाई ने डिप्पू खोला हुआ जहर का। डिपो खोला। लो जी मुश्ताक, पुलाव बन गया फिर। हाँ जी सर, तैयारी है। टाइम कितना रह गया? बस 10-15 मिनट लगेंगे। अब देखिए जी, हमारा माशाल्लाह कैंप सेटअप, बाहर कभी हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, तो कोई मसला ही नहीं है जी। विच जड़ा साडा इंडोर किचन है, बल्कि इस कैंप में ज़्यादातर हम इंडोर किचन ही यूज़ करते रहे। ये पूरा पतीला अंदर आ गया और इस पर सेटअप जो है वो रेडी है। यहाँ से ये निकलना पतीला और जी ये बाहर जाना है। यहाँ पे लकड़ियों के पास बैठ के हमने खाना। एक ही दिन के डे कैंप ने हमें सारे कलर, सारे फ्लेवर्स और हर तरह के मौसम दिखा दिया। आज धूप भी निकली, बारिश भी हुई, हवा भी चल रही है, ठंड भी है और पीक्स के ऊपर बादल भी सचे हुए। ये हमारे रेफ्रिजरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स हैं, दरिया से निकाल के लाए। दरिया से निकाल के लाए। एंड दिस इज़ द टेबल। इसमें चलो सलाद रखते हैं। पतीला हम ना चावलों वाला अंदर ही रखेंगे, उसे बाहर लाएंगे, ठंडा जल्दी होगा। वहाँ से प्लेट्स बना के इधर आग के ऊपर। अच्छा, आज आग भी हमारी फिनिश पे है। आलू सर, आलू दिखाओ तो सही जरा। अभी इनका मैश पोटैटो बनेगा। मैश यार, वैसे यहाँ से कलर नज़र आ रहा है। आई थिंक इट लुक्स लाइक ये ऊपर स्किन है, अभी उतरेगी। बड़ी गेम होनी है यार। हमारी पता मजा है आ कि गया। वीडियोस का मसला क्या होता है, हम कोई बात कर रहे हैं वो हमजा की वजह से काटनी पड़ जाती है। हमजा बेसिकली चीजें खराब करने का माहिर है। मैं इस बात का गवाह हूँ। राना जी फिर इस बात को ओए होए यार, भाई हम भी हैं राहों में। ये नहीं है, था तो दे ये नहीं है। यार, ये चेक तो वो तो जान, वो तो शक्ल। पुलाव इज जस्ट रेडी। यार मैं अब क्या करूं, मैं कैमरा तो मैंने इतना वजनी कैमरा उठाया हुआ है, तूने आलू खोल लिए, अब मैं फिर कैमरा छोड़ दूं। स्किन ऐसे उतारनी है। गरम, फुल गरम। एक ये पीछे से जो है ना अलार्म लगी जा रहा है। ये लो भाई, हाँ ये तो है। अभी आपको लग रहा है आलू है, लेकिन आलू नहीं है। इसके ऊपर देखना है, ये नीचे से असल आलू निकल रहा है। ये काम हमने घर कभी नहीं किया। ये तो नेचर का फॉइल है ना, ये असल फॉइल है। ये नीचे
माशाल्लाह पतीला उठ गया है। पुलाव तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है हमसा। चलो जी डालना शुरू करें, बनाए प्लेटें। लो लो लो, इधर ठंडा जल्दी हो जाना, फिर आपकी मर्जी है कि उधर बैठना तो उधर भी बैठ सकते हैं। Run out, boy. ओए ये लाइन किस चीज की है? शादी में इस तरह रिफिल नहीं होती। ये देखो खाली हो गया, क्या करूं? आपकी प्लेट गई हुई है। रिफिल हो रही है। अजीब तो मेजबान है, बोटियां दे जाते हैं, चावल दे नहीं रहे। मेस इंचार्ज। हाँ जी। चाहते हुए भी इस खूबसूरत लोकेशन को छोड़ के जाना पड़ेगा। हमने यहाँ से ड्राइव करना है गिलगित की तरफ। 29 मई है आज, कल 30 है। राजा साहब की फ़्लाइट है गिलगित से, उन्होंने वापसी निकलने इस्लामाबाद से दुबई। बॉयज़ कह रहे हैं कि 1-2 दिन हुंजा का चक्कर मारना चाहते हैं। आई हैव सम स्टफ टू डू इन गिलगित। यो बच गए। टार्जन ने मारी है छलांग कैंपर के ऊपर से, रिवर्स स्विंग। सारे मुश्ताक ने आज खाना बहुत ही ज़बरदस्त बनाया था। वो बर्तन वॉश कर रहा है, हम लोग सारी सफाई कर देंगे, सामान वगैरह पैक कर देंगे, बांध देंगे। कैंप साइट जो हमने सारी साफ़ कर दी है। बिफोर वी लीव इट्स ऑल क्लियर। कचरा हमारे साथ ही जाएगा। ये हमने आगे निकलते ही बाहर वेस्ट डंप में डालना है। ये वो चीज़ है जो ख़ुद भी बार बार मैं अपने आप को भी याद कराता हूँ, आपको भी कराता हूँ। जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। ऑल द हॉर्सेस आर इन ऑर्डर। क्यों है बंदा बदल गया? क्या बंदा मैंने बड़ा बना ही रखा है, बाइक चला ही रखा है, आज हाथ से निकल गया। ठंड बड़ी लगती है। जेडी ठंड इस बंदे ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ $10,000 ਦੀ, कोई गल नहीं, आज खैर करे। और एक आपको अनफॉर्चुनेट बात ये बताते हैं कि हसन साहब आए हुए हैं यूएस से इस ट्रिप पे, और उनको ये कहा था मैंने कि आपको ये ट्रिप ना याद रहेगा, इतना कोई ख़ास और शानदार होगा, स्पेशल होगा, याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। और हुआ ये कि उनका जो वर्क कमिटमेंट थी जॉब यूएस में, 4 दिन तो पहले नेटवर्क नहीं था, आखिरी 2 दिन इंतहाई ज़रूरी काम था, मौसम की ख़राबी की वजह से वो भी नहीं हुआ। तो भाई लॉस्ट इस जॉब, अब उसे ट्रिप कभी नहीं भूलेगा। पहले तो ये बात है कि मैंने आज की वीडियो में कहा था कि मेरा आज व्लॉग करने का दिल ही नहीं है, ना ही मेरा कोई ज़रा भी मूड नहीं है कि मैं कोई बात करूं। सिर्फ मैंने कुछ मनाजर ले लिए कि फिर भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करना होता है वो करेंगे। और फिर वापसी जब मैं निकला हूँ, गाड़ी चलाना शुरू की है, तब भी सोचा कि अब कोई डॉक्यूमेंट करना या कोई शॉर्ट वॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा गिलगित जाके ब्रेक लगाएंगे। बट खुदा की खुदाई की कसम, ये व्यूज़ इतने कमाल हैं कि मैं 10 दिन से देखें फिर रहा हूँ और कैंपिंग कर रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ। बट आई कैन नॉट टेल यू कि व्हाट अ ट्रीट, क्या मेस्मराइजिंग वक्त है, ड्राइव है, फील है। ये जो बादल सामने उन पीक्स के ऊपर पड़े हुए हैं ना, मैं कहाँ से वो अल्फाज ढूंढ के लाऊं, ये तो मुझे भी नहीं पता। अब जो ये गांव है, एक मिनट, जो ये गांव है, अब इसका नहीं ना पता होगा नॉर्मली, मतलब आम बंदे फंडर से गिलगित से आए तो फंडर से पहले आखिरी गांव है, जो भी है, नाम नहीं ना पता। हाँ। तो इतनी जगह हैं टूरिज्म के लिए, इतनी जगह। अब ये अलग ही एक, ये अलग से पूरी चीज़ है। पूरी सुबह चीज़ से है। फंडर शंडर सब कुछ हम इंजॉय कर रहे हैं। अब जाते हुए भी सोचो कि क्या मतलब है कि इतनी कोई आम चीज़ तो हो नहीं सकती, इतनी आम चीज़ तो हो नहीं सकती जिसके लिए बार बार गाड़ी रोक के स्पेशल खड़े हुआ जा रहा है। जब जा रहे होते हैं ना किसी सफ़र पे, शुरू में ऐसी एनर्जी होती है। अब यहाँ पे मैं आपको टेक्सचर दिखाऊं, ये पहाड़ ना ऐसा कटा हुआ है जैसे वॉल होती है, ठीक है, और ये रोड इसके साथ जाती हुई इतनी सीनिक लग रही है यार। और ये बादल,
ये बादल, ये पीक्स ऊपर निकली हुई है। 0.1% कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता। दिस कलर, ये कैमरे में आ ही नहीं रहा ये क्या कलर है। ये सारी उसका फर्टाइल लैंड का वो जो दरिया प्यारा टर्कोइज कलर, वो सारी स्नो कैप्ड पीक्स वहाँ पे हैं, और ये ऊपर बादल हैं, और ये पत्थरों का रंग और है। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह।